Good morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are continuing our exercise 3.1 with another type of questions. Here the question number 21st is, scooter charges consist of fixed charges and the remaining depending on the distance travelled in kilometers. मतलब क्या है इसका बेटा कि जो स्कूटर के चार्जेस हैं मीन्स ऑटो, इफ़ वी आर हायरिंग एन ऑटो, अगर हम ऑटो को हायर कर रहे हैं तो उसमें एक फिक्स्ड चार्ज है और एक बाकी का जो चार्ज है दैट डिपेंड्स ऑन द किलोमीटर्स ट्रेवल्ड. सो आई हैव एज्यूम्ड हेयर लेट द फिक्स्ड चार्ज इज़ रुपीज़ एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इज़ रुपीज़ वाई. तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आगे क्या है. इफ़ अ पर्सन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर ही पेज रुपीज़ 45. देखो 12 किलोमीटर ट्रेवल किया तो रुपीज़ बने उसके 45. अब ये कैसे बनेगा. फिक्स चार्ज दैट इज़ एक्स प्लस 12 किलोमीटर इंटू वाई. वाई क्या था हमारा चार्ज पर किलोमीटर. 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ तो 12 किलोमीटर का 12 वाई. तो कितना बन गया हमारा एक्स प्लस 12 वाई इज़ इक्वल टू टोटल उसने चार्ज दिया 45 रुपीज़. ऐसे ही फॉर ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर ही पेज रुपीज़ 73. 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए एक्स इज़ द फिक्स चार्ज, ही पे टोटल 73. यहाँ स्टूडेंट्स आपके पास में दो इक्वेशंस बन गई हैं. बहुत ही इजी है, एलिमिनेशन मेथड लगा के आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं और यही हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 23, 25 एंड 26 इज़ द सेम एज योर क्वेश्चन नंबर 21. Okay, come on to question number 24 now. So 24th question is, one says you give me 100 and I shall become twice as rich as you. देखिए यहाँ पे दो फ्रेंड्स की बात हो रही है क्वेश्चन में और A और B मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया लेट द टू फ्रेंड्स आर A एंड B. A के पास में x रुपीज़ है, B के पास में y रुपीज़ है. ओके सो अब B A से क्या कह रहा है, सॉरी ए बी से क्या कह रहा है. ए कह रहा है बी से कि अगर ए के पास है देखो एक्स और बी के पास है वाई. अगर बी से कह रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दो, यानी कि ये रुपीज़ से बी के पास में वाई में से 100 माइनस हो जाए और ये 100 कहाँ गया, वो एक्स में आके ऐड हो गया. यानी कि उसने बी को क्या बोला कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दो तो वाई में से 100 रुपीज़ अगर वाई इसने बी ने दे दिए तो वाई में से 100 माइनस हो जाएगा ना, और ए के पास कितना हो जाएगा, उसके पास पहले एक्स था, उसके पास 100 ऐड हो गया. अब ये जो अमाउंट इसका आया ए के पास और ये अमाउंट था बी के पास, तो ए कह रहा है कि फिर मैं तुमसे डबल अमीर हो जाऊंगा. ठीक है, 2 टाइम्स एज रिच एज यू. ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो. x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200. तो x माइनस 2y ये भी इधर आ जाएगा माइनस 300. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए b क्या कह रहा है. a को b कह रहा है इफ़ यू गिव मी 10. b कह रहा है a से कि अगर तुम मुझे 10 दे दो, यानी कि इसमें से 10 माइनस कर दिए और y में 10 ऐड कर दिए. आई विल बी, b कह रहा है आई विल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू. तो जितने रिच तुम्हारे पास जो पैसा है उसका 6 टाइम्स पैसा मेरे पास होगा. इज इट क्लियर. तो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं. 6x माइनस 60 वाई प्लस 10, 6x माइनस वाई ये इधर आके ऐड हो गया 70. फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन यू कैन सॉल्व इट ईजिली. ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर. अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास में, उसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात होगी. तो सबसे पहले हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को समझना है क्या होता है. जब भी आपके पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का केस आएगा, मींस इसका पहले मीनिंग समझ लो. अपस्ट्रीम का मतलब है बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में बोट को चलाना, और डाउनस्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, पानी बह रहा है, उसी डायरेक्शन में बोट को चलाना. तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में हमारा इफ़ेक्टिव क्या रहता है. लेट अस सपोज कि हमारे पास में स्पीड ऑफ बोट है y और स्पीड ऑफ वाटर है x. तो अगर हम बहाव की उल्टी दिशा में जाते हैं तो हमारी जो बोट की स्पीड है वो कम हो जाती है. कितना, y माइनस एक्स. ठीक है स्टूडेंट्स. अपस्ट्रीम के केस में आपने हमेशा बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को माइनस करना है और डाउनस्ट्रीम के केस में दोनों की स्पीड को ऐड करना है y प्लस एक्स.
ठीक है स्टूडेंट्स। और एक इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको एक फार्मूला यूज़ करना होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर टाइम आपको निकालना है तो दिस विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। ये तीनों फार्मूलाज यहाँ से डिराइव करेंगे हम। अब देखते हैं 34th क्वेश्चन हमारा इसके ऊपर बेस्ड क्या है। दैट इज 34th इज अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। देखो अपस्ट्रीम भी जा रही है, डाउन स्ट्रीम भी आ रही है। अपस्ट्रीम जा रही है 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम आ रही है 44 किलोमीटर और टोटल टाइम लगा 10 आवर्स। तो पहले आप टाइम निकालेंगे अपस्ट्रीम का, टाइम निकालेंगे फिर डाउन स्ट्रीम का, दोनों टाइम को ऐड करके हमारे पास टोटल टाइम है 10 आवर्स। तो देखिए स्पीड ऑफ वाटर हमने x ले लिया, स्पीड ऑफ बोट हमने y ले लिया। अपस्ट्रीम स्पीड हमारी y माइनस एक्स, डाउन स्ट्रीम y प्लस एक्स। अब देखते हैं, देखो हमने टाइम निकालना है तो यहाँ से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के रिलेशन से टाइम को इधर ले जाओ, स्पीड यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो अपस्ट्रीम टाइम क्या रहेगा हमारे पास में, अपस्ट्रीम टाइम। अपस्ट्रीम टाइम कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी मैंने बताया आपको टाइम का फॉर्मूला, तो डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम का, दैट इज़ 30 किलोमीटर। तो 30 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है y माइनस एक्स, प्लस डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम का और स्पीड डाउनस्ट्रीम की। तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस उसने 44 किलोमीटर ट्रेवल किया एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड y प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 10। आगे क्वेश्चन में क्या है, इन 13 आवर्स। अब 13 आवर्स में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 डाउनस्ट्रीम। तो 40 अपस्ट्रीम की स्पीड प्लस 55 डाउनस्ट्रीम की स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम इज 13 आवर्स। स्टूडेंट यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन गई हमारी। और ये आपका किस तरह से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होगा, यहाँ पे हम 1 अपॉन वाई माइनस एक्स को a ले लेंगे और 1 अपॉन वाई प्लस एक्स को b, और उसके बाद आप a और b को सॉल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 34 एंड दिस आई हैव सॉल्व फॉर यू। यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा, देखिए a और b लेके हमारे पास में ये क्वेश्चंस आ जाएंगी। 3rd 4th इसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया, a की वैल्यू 1/5 और a की वैल्यू 1/5 और इसको पुट किया तो b की वैल्यू 1/11। देन वी हैव टू पुट a इज इक्वल टू 1/5 मीन्स 1 अपॉन वाई माइनस एक्स 1/5, जिससे हमारा y माइनस एक्स आ जाएगा 5। ऐसे ही जो हमारा b था दैट इज़ 1 अपॉन 11 मीन्स 1 बाय वाई प्लस एक्स 1/11, तो y प्लस एक्स आ जाएगा 11 और यहाँ से x और x कैंसिल हो गया हमारा। 2y इक्वल टू 16 मीन्स y 8 और y 8 को यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे आप तो x हमारा 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये हमारा वाटर की स्पीड है और ये हमारी बोट की स्पीड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे अभी फोकस कर दिया है। अगर आपको कॉपी भी करना होगा तो पहले इसको समझेंगे आप, समझने के बाद में आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 40 आर सेम एज क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन हम देखते हैं 35th क्वेश्चन, दैट इज